डायरेक्टर AR लांग्यान जी, राम भगत लांग्यान जी आप सबके बीच में समक्ष आ रहे हैं, तो एक बार जो जोरदार करतल ध्वनि भी हो जाए और जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति। राम भक्त लांग्यान जी। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य श्री सुभाष सुधा जी, पूर्व मंत्री गांव लोहारा से आ रहा था, श्यामलाल जी के साथ पिपली से बताइए सड़क इसमें बनाई गई सुधा जी। तो सुधा जी ने एक सड़क नहीं बनवाई, ये रेल के ऊपर की लाइन जा रही है, हमारे देश की दूसरी एलिवेटेड लाइन है रेलवे की, सारे देश की दूसरी रेलवे लाइन है। श्री सुधा जी को जाता है और मैं श्यामलाल जी को कह रहा था कि मैं 78 में आया था, 1978 में, 22 और 25 47 साल तक। उस समय का भी मैंने ये शहर देखा और आज का देखा है, जो काम 10 साल में हुए। मैं सुधा जी वैसे बढ़ाइए, ठीक ही बढ़ाइए। अम्बेडकर भवन बनाया और ये भवन भी इनकी तरफा से सुधा जी दरबाई ना। तो जयंती पर इकट्ठे हुए, गुरु जी का नाम बहुत बड़ा है, 10 गुरुओं का ग्रंथ साहब है, 10 गुरुओं की वाणी है, गुरुजन देव ने लिखी, और देश के 30 बड़े संतों की वाणी इसी में गुरु ग्रंथ साहब में लिखी है, और गुरु रविदास जी की वाणी भी उसमें है, गुरु ग्रंथ साहब में है। ये बात इसलिए मैं बता रहा हूं कि कल मैं किसी सत्संग में था, वहां ये बात हो रही थी कि पंजाब में रविदास जयंती की ज्यादा बनाई जाती है, क्योंकि गुरु रविदास के वचन शब्द जो उसकी वाणी है गुरु ग्रंथ साहब में है, और वो लोग सरदार रविदास जी बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। गुरु रविदास जी की वाणी बहुत महत्व है। गुरु नानक जी से बनारस में 2 बार मिले, कबीर जी मिले, कबीर जी तो थे ही बनारस के, बहुत बड़ा स्थान था उनका अपना, जहां संत लोग शाम को आते थे, इकट्ठे होते थे, सत्संग करते थे, वही खाना खाते थे। रानी झालगी बाई उनकी भारी जो राजस्थान की मेवाड़ की, उनकी शिष्या बनी मीरा जी, आप सब जानते हैं। ये भक्ति का प्रकाश ही था, उनका तार था कि दूर दूर से लोग खिंच के आते थे, और गुरु जी एक जगह नहीं रहते बनारस में, पंजाब में भी घूमे, राजस्थान में भी गए, और दक्षिण की तरफ भी गए, राजस्थान में भी गए, और मेवाड़ में उनकी मंदिर है उनके नाम। आप जाके देखिए तो गुरु जी की महिमा बहुत महान थी, उनके आदर्श महान थे, उनका व्यक्तित्व महान था। और इसी कारण तो बहन सुशीला देवी तब उन्होंने जाके बनारस में उनके नाम के 2-3 कमरे बनवा दिए। काशी में नहीं गए तो जाके देखना कितना शानदार मंदिर है गुरु जी का। मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, बहुत सारी वाणी हमारी जिंदगी के बारे में, हम कैसे जिए, अच्छा जीवन कैसे हो, अच्छे कैसे करें, हमें लोग अच्छा कैसे कहें। एक ही उनका श्लोक है, एक ही साथी है, सत संतोष और सदाचार, 3 चीज है। गुरु जी ने कहा कि 3 चीज जीवन में अपना लो, सत संतोष और सदाचार। मैं व्याख्या नहीं करूंगा। जीवन का आधार, ये जीवन का आधार है, जीना ढंग से सीखना है तो ये 3 चीज होनी चाहिए। और रविदास भय
नर देवता। रविदास जी कहते हैं जिन्होंने ये 3 चीज अपना ली वे इंसान देवता के समान है, देवता बन सकते। मैं सिर्फ यही कहूंगा, गुरु जी की वाणी को पढ़ें, उसको अपने जीवन में उतारें। उनका एक एक श्लोक, एक एक साखी, एक एक वाणी ये हमें जीना सिखाती है। अच्छे होंगे तुम्हारे बच्चे भी अच्छे होंगे, परिवार अच्छा होगा, घर में शांति होगी। कलह नहीं होगी तो वो घर स्वर्ग है। अपने स्वर्ग को स्वर्ग बनाना है, उससे अपने को, अपने घर को। तो गुरु जी के उपदेशों पर चले, उनकी वाणी का पठन करें, उसका ऊपर आचरण करें। मैं समय नहीं लूँगा, सुधा जी ने जाना है और मैं सुधा जी को प्रेम प्रार्थना करूँगा। ये हार जीत तो नहीं रखते, आप भी अभी विधायक ही हैं। हाँ, हार कर आदमी और बढ़िया बनता है। हाँ, आप में थोड़ा बहुत घमंड आ गया होगा, कोई बात नहीं, और ठीक हो जाएगा। अगली बार फिर ठीक घोड़े पर चढ़ जाओगे। आप ये मंदिर को बनवा दो बढ़िया। ओम शांति। हार कर भी जीत गए वो, कर सभी से प्रीत गए वो। इनके बाद में डॉक्टर सुरेश जी इन्वाइट करता हूँ, वो आए और अपने विचार रखें। सर्व समाज को, देश प्रदेश वासियों को संत श्रोमणी भगवान श्री गुरु रविदास के 648वें पर्व की शुभकामनाएं, बधाई। आज हम यहाँ गुरु घर में इकट्ठे हुए हैं और मैं मानता हूँ इस गुरु घर में हमारी आत्मा बसती है। हम भी इस गुरु घर से पढ़कर आज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। जो भी यहाँ आए गुरु ज्ञान लेकर जाएं। जैसे कि जिनमें चौधरी जी ने बताया, हमारे लांगन साहब ने बताया कि गुरबाणी को अपने दिलों में समावेश करो, श्रवण किया करो। बहुत ही अच्छी गुरबाणी है। गुरबाणी से आत्मा पवित्र होती है, ज्ञान मिलता है। घरों में जब भी कभी मौका मिले अपने घरों में गुरबाणी का पाठ करवाओ, तभी समाज में तरक्की आएगी। इस मौके पर आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सुभाष सुधा जी पूर्व में हरियाणा सरकार के मंत्री रहे। वैसे तो मंत्री आज भी हैं, जिसकी चलती है वही मंत्री है, चाहे कोई भी हो। कमेटी के सदस्यगण जो वर्तमान में हैं, लांगियान साहब, नरवाल जी, सभी लोग, सभी को गुरु पर्व की शुभकामनाएं। और इस गुरु पर्व में एक शुभ संदेश देना चाहता हूं कि सब अपने बच्चों को पढ़ाए। समाज बहुत तरक्की कर चुका, हमें और आगे जाना, और तरक्की करनी है। बहुत इंजीनियर, डॉक्टर, कोई कमी नहीं है हमारे समाज में। कमी है तो एकता की। हम एक होना है। हम सबके बीच में हम सबके मार्गदर्शक मेरे बड़े भाई श्री रामलाल बलियान जी, जो BR अम्बेडकर भवन बहुत ही सुंदर दिन रात एक कर अम्बेडकर भवन आया। ऐसे लंगान के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत, उनका ध्यान रखते हैं। मैंने वो भी चीज देखा जब बस में बैठकर चंडीगढ़ जाना, ग्राम लानी, इस कार्य करना ये थोड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है इंसान के लिए। ऐसे मार्गदर्शन वाले मिलते हैं। आदरणीय श्री श्यामलाल सरपंच जी, आदरणीय रामलाल आर्य जी, आदरणीय ताराचंद नरवाल जी, आदरणीय श्री ओम प्रकाश राव जी, डॉक्टर सुरेश जी, आदरणीय बड़े भाई DSP गोलकीराम जी, छोटा भाई मुकेश ढांडा जी, श्री द्रौपदी लग्याल जी, लेखराज जी, हमारी बहन निर्मला चौधरी जी, श्री KC रंगा जी, वेद रावत जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष वेद प्रजापति जी, सम्मानित मान सभी आए हुए बुजुर्गों, माता, सर्वप्रथम आश्रमणी संत
रविदास जी महाराज जी के जन्मदिन की बहुत बहुत मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं एक ही बात कहूँगा, किस प्रकार से शिरोमणि संत रविदास जी महाराज के द्वारा आज हमारे जीवन के अंदर प्रेरणा का एक स्रोत दिया हुआ है कि उन्होंने कहा, मन चंगा पोथी में गंगा। ऐसे भाव, ऐसी प्रेरणा आज होगी और उनकी प्रेरणा के द्वारा आज हमारा जो समाज है वो एजुकेशन दृष्टि से भी नंबर 1 पे है। ये बहुत बड़ी बात है उनकी है। और आज मुझे भी सौभाग्य मिला इस कार्यक्रम में मंदिर में आने में। समय समय पर मैं मंदिर में हमेशा आता रहा हूँ और जहां भी मेरी डोरी लगाई, जब चौक बनना था तो अमेरिकन जी का चौक बनना था, उस समय भी जो कहा वैसे ही हमने करके आए। इसी प्रकार रविदास चौपाल बनी, अपने कॉमेडी सेक्शन बना, वहाँ पर अपना गांधीनगर में उसका भी निर्माण कार्य किया। और अभी लगान साहब ने बहुत सुंदर अम्बेडकर भवन बनाया, उसके लिए हम लोग हमारी सरकार ने पूरी मदद करी। मैं आज विश्वास दिलाता हूँ इस मंच के माध्यम से आदरणीय श्री श्यामलाल जी, सरपंच रामलाल जी, लंग्यान साहब, पूरी टीम ने अभी मुख्यमंत्री से मिले थे, उन्होंने अपनी बात रखी थी, लेकिन आचार संहिता लगी थी, नहीं तो मुख्यमंत्री जी ने भी आज आना ही आना था। लेकिन मैं वादा करता हूँ जैसे ही आचार संहिता 2 मार्च के बाद आएगी, एक अच्छा कार्यक्रम करके मुख्यमंत्री जी को याद आ जाएगा। हम चाहेंगे कि मंदिर का निर्माण भी हम पूरा करवाएंगे। आज यही हम सबकी प्रेरणा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज फिर शिरोमणि संत रविदास जी को प्रणाम करता हूँ। आज आप सबको मंत्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और वैसे भी कहेंगे संत रविदास जी महाराज जी के नाम से सरकार बहुत बड़ा उमरी के अंदर बहुत बड़ा एक भवन बनाने जा रही है, म्यूजियम बनाने जा रही है। वो म्यूजियम भी पूरे देश में देखने वाला होगा। आदरणीय मनोहर लाल जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री की सोच है, आदरणीय श्री नैब सिंह जी सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री, उनके मार्गदर्शन में उसका निर्माण होगा। मैं आप सबका बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। एक बात मैं और भी कहूँगा, कहना तो नहीं चाहिए, आज मुझे संतों के भवन पे आया हूँ, लेकिन मैं कहूँगा इस शहर की सरदारी भी हमारे समाज के पास रहेगी अगले आने वाले समय। मैंने इशारा कर दिया। धन्यवाद। एक शेर भी सुनाओ जी, एक शेर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सुभाष सुधा जी। जैसा आपने कहा है तो विजुअलाइज तो हम कर रहे हैं कि कितना सुंदर ये मंदिर गुरु घर बन। इसी बीच फिर से अनाउंस करना चाहूँगा कि हमारे बीच में जो हमारे इन प्रोग्रामों को लाइव चलाते हैं उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। कुछ नाम मेरे पास हैं, जैसे डॉक्टर हरियाणा समाचार पत्र के संपादक हैं, 2018 से निरंतर प्रकाशित हो रहा है जगह हरियाणा समाचार पत्र। और मैं चाहूंगा कि आप इस समाचार पत्र को अपने घर में जरूर लगवाएं, क्योंकि साल का 150 रुपया, साल का 150 रुपया तुच्छ सी राशि है। और जिस एक छोटे से अखबार से आपको आपके समाज की सारी खबरें आ जाए, सारी चीजों का पता लगने लगे, और वो 150 रुपया साल का होता ही क्या है, तो जरूर लगवाएं। क्योंकि जब तक हम सहयोग नहीं करेंगे, जब तक हम आगे नहीं आएंगे, तो हमारा समाज और आगे कैसे बढ़ेगा। तो 2018 से निरंतर ये प्रकाशित हो रहा है। और दूसरा GH वर्ल्ड टीवी, जो GH वर्ल्ड टीवी भी है इनका, कल तक आज शाम तक हमारी जो शोभा यात्रा है उसकी पूरी जो वीडियो है वो आप जल जाएगी, उसे भी जरूर देखिएगा। धन्यवाद। और लांग्यान साहब को सम्मानित करते हुए मंदिर कमेटी एक बार जोरदार करतल ध्वनि। जो बोले सो निर्भय, सतगुरु रविदास
महाराज की जय। इसके साथ ही तेजवीर मेहरा जी का TS न्यूज लाइव जो चल रहा है, TS न्यूज हरियाणा के नाम से, उसे भी जरूर देखिएगा। अजय ठाकुर सच कहूं से भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो उसे भी जरूर आप, क्योंकि इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये लोग लाइव चला रहे हैं। इसी बीच हमारे जो फोटोग्राफर भाई रविंद्र बोस जी, जो हमेशा सेवा में लगे रहते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ताराचंद जी तक उनको सम्मानित किया जा रहा है, तो तालियों से स्वागत करें। ताराचंद जी को सम्मानित करते हुए पूर्व DSP ग्राम जी को सम्मानित करते हुए सभा के सदस्य इसके बाद निर्मला जी चौधरी को सम्मानित किया जाएगा। मेरा सबसे निवेदन है कि प्रसादा दोनों साइड है, इधर भी है और इधर भी है। जेंट्स प्लीज इधर जाएं, महिलाएं इधर। पैसा बात करनी है। हाँ जी सर, सामने आगे कर ले यार, सभी बहुत ही खुशी के साथ आगे कर ले, आज के इस पावन पर्व का आनंद ले रहे हैं। ये तो जूम बहुत है, जूम तो कुछ स्पेस बस थोड़ा मान लो ज्यादा बंदे हैं तो पीछे आ जाएंगे, कम बंदे हैं तो फिर जूम को कवर कर संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज की। मैं काशी जी गया हूँ। काशी जी मंदिर बना है जहाँ गुरु रविदास जी नहाते थे, धोते थे, जहाँ वो रहते थे। उस जगह मंडूर नगर है। मंडूर नगर के साथ ही कबीरदास जी का भी स्थान है। वहाँ जो वहाँ की बस्ती है मंडूर नगर की, वो गुरु रविदास जी को जानते ही नहीं थी हमारे से पहले। मैं गया, 2-3 और ऑफिसर थे हमारे साथ, एक जज और थे, जनरल सिंह जी वो भी गए हमारे साथ, वो भी कहीं गए। हमने उनको समझाया क्योंकि सबसे बड़ा गुरु तो रविदास जी है और कोई नहीं है। गुरु रविदास जी की वाणी हमारे गुरु ग्रंथ साहब में है, श्रोमणी सरदार जी गुरुद्वारा में है और भी है। अब इससे बड़ा कोई संत नहीं था, इससे बड़ा कोई भगवान नहीं था, जो आज भी आप बनारस में जाओ तो आज के दिन, आज के एक दिन 27 फुट ऊपर आकर गंगा जी उस स्थान पर आती है जहाँ पर गुरु जी अपना काम करते थे, ध्यान करते थे। जितनी जाति निगाटते थे वो आज बनाते जुत्ती काटते थे। भगवान को जुत्ती काटने की क्या जरूरत है? भगवान को कभी जुत्ती काटने की जरूरत नहीं थी। वहाँ उन्होंने, राजा ने उनको बुला लिया पंडितों के कहने से कि भी ये शंख बजाते हैं, धारण करते हैं, विदेव धारण करते हैं। गुरु जी ने उनको कहा, मंडूर नगर वालों को, मेरे साथ चलो। कोई भी काशी जी उनके साथ जाने में तैयार नहीं था। आज उनकी वो दुर्दशा है कि वो 300, 250 रुपए की दिहाड़ी करते हैं। कोई भी संपूर्ण बात ये है, वहाँ मीरा जी कोई छोटी बहुत थी। मीरा जी राजा की पत्नी थी, विडो थी। उसके राजा ने कहा कि तू मेरे साथ आ जा। नहीं, गुरुजी से उसने शिक्षा ली। अगर गुरुजी इतने कमजोर होते तो शिक्षा गुरुजी से लेती हो। गुरुजी से लेकर वो पारब्रह्म परमात्मा के पास चली गई। फिर
दूसरा ये आपको मैं बता दूं, ये तो मैंने बता ही दिया कि भी जहां आज के दिन, सिर्फ आज के दिन जब गुरु जी का जन्मदिन होता है, आज के दिन गंगा 27-28 फुट पर ऊंची उठकर उस स्थान पर आती है, उस कमरे में आती है। बल्कि देखा, आपने तो देखा नहीं होगा, मैंने देखा। फिर ये दूसरी ये है कि अब देखो वहां अपने चरण छू गंगा में आप नहीं गए होंगे तो शायद पता नहीं, आप जरूर जाके आना, बनारस को जरूर जाके आना, काशी जरूर जाना, मंडूर नगर जरूर जाके आना, जहाँ गुरु जी नहाते थे, धोते थे, जहाँ रहते थे। उस स्थान को हमने बहुत अच्छा बना दिया, बहुत अच्छा उसमें मंदिर बनाया, काफी पैसे लगे। नीचे भी हाल कमरा है, ऊपर भी हाल कमरा है, आप देखोगे आपके रहने का स्थान भी है वहाँ। अब ये गुरु जी की कृपा ही है, दिन के दिन आती है गंगा, दिन के दिन चली जाती है, कोई छोटी बात नहीं है ये। वो भगवान थे, सबसे बड़े भगवान थे। गुरु नानक जी ने मस्ताना जी से कहा कि मैं तो गुरु जी के दर्शन करूंगा। गुरु नानक कितना बड़ा देवता था, ये 3-4 ही तो हुए हैं, कबीर जी हुए, हमारे गुरु नानक देव जी हुए, ये हमारे संत रविदास जी हुए। संत रविदास जी से ऊपर मैं तो किसी को मानता नहीं, पहले मानता था, अब नहीं मानता, पहले तो मानता था, अब नहीं मानता। संत रविदास जी से ऊपर कोई भी परमात्मा नहीं है। अब ये देखो, हमने वहाँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के आशीर्वाद से किया जो किया। उसके बाद जो वहाँ का राजा बैंस था, उसका चरण छू गंगा, मैं गया, हमने कमरा भी दिया वहाँ, आप लोगों के रहने के लिए कमरा दिया वहाँ। हम तो देते ही रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुशीला जी मेरी पत्नी है, लेकिन ये सुशीला जी मेरी पत्नी है, इनको आध्यात्मिक की बड़ी शक्ति है। जैसा भी करें हमें कोई इतराज नहीं है, मंदिर में दान करें, कुछ भी करें, हमें कोई किसी तरह का वो नहीं है। तो ये चुगली कह रहे थे वहाँ जी राजा बैंस के यहाँ जो है, जो भी अपना साधु संत जाता था उसको वो बंदी बना लेता था और चक्की चलवाता था उसको। राजा बैंस के यहाँ, राजा बैंस है ये अपने चरण छू गंगा के शायद ना गए हो, मैं गया 2-3 बारी गया। तो वहाँ जो है राजा बैंस के यहाँ अकाल पड़ गया जी। उसने कहा भी ऐसे ऐसे बात है, गलत बोल रहा, माफ करना जी, गलत नहीं मैं बोलता जी। तो उसने राजा बैंस ने कहा भी हमारे यहाँ तो मीरा जी ने गुरु जी को बुला लिया। अब गुरु जी को कोई पैदल थोड़ी चलना था, प्रकट थे, वो तो भगवान थे। पहुंच गए वहां राजा बैंस के यहाँ चरण छू गंगा में। राजा बैंस ने उसको बंदी बना लिया। गुरु जी ने देखा कि बाबुओं से ये चक्की चलवा रहे हैं, तो गुरु जी ने हाथ किया, चक्की अपने आप चल गई, सारा अनाज खत्म हो गया। फिर अनाज को मंगाया गया, अनाज को फिर खत्म हो गया, फिर अकाल पड़ गया उनके यहाँ। अकाल पड़ गया तो गुरु जी के पास राजा बैंस आया। राजा बैंस जो है वो महात्माओं से बहुत नफरत करता था, लेकिन गुरु जी की शरण में आने के बाद वो एक किस्म से उनका सेवक बन गया था। तो राजा बैंस ने कहा कि गुरु जी अकाल पड़ गया। गुरु जी ने कहा वो पत्थर पड़ा है, छोटा सा पत्थर है, उसको उठवा दो, वहां गंगा प्रकट हो जाएगी। सारी उसकी फौज राजा बैंस की उस पत्थर को हटाने के लिए लग गई, लेकिन नहीं हटा। फिर गुरु जी के पास राजा बैंस गया, उसने कहा गुरु जी ये तो नहीं हटा। गुरु जी ने सिर्फ अपने चरण का जो अंगूठा था लगाया, उसको हट गया और वहां से गंगा अपना आप प्रकट हो गई। ये भी करिश्मा है भगवान। अरे मुझे कोई ऐसा भगवान संत बताओ तो जो ऐसे करिश्मे करता हो जो उसने किए। आप लोग राजा बैंस ने कहा, राजा बैंस को फिर उसने कहा देख अब तेरा ये जो अकाल है, जो तेरा ये पड़ा है बारिश नहीं आने के कारण, आप इसके आगे आगे चलो, पीछे पीछे गंगा आपके आएगी। अगर आपने पीछे मुड़कर देख लिया तो गंगा बंद हो जाएगी। राजा बैंस ने सोच दो ही किले चला जी, वो 2 किलोमीटर होगा जाएगा। मैं उसमें ना गया, उसमें बड़ा ठंडा पानी, बड़ा अच्छा पानी, बढ़िया पानी। तो वो पीछे मुड़ के देख लिया, उन्होंने कहा पता नहीं गुरु जी झूठ बोलते हैं। पीछे मुड़ के देख लिया, गंगा वहीं खत्म हो गई। गंगा कहाँ से चली, कहाँ खत्म हुई, ये करिश्मा ही तो है, भगवान ही तो था वो, हम मानते ही नहीं है। मैं मंडूर नगर की जो आपको जो बात बता रहा हूँ मंडूर नगर की,
उनका दरिद्रता कभी खत्म नहीं हो सकती। क्यों? वो भगवान को मानते नहीं। आप जहाँ हमने मंदिर बनाया वो मंडोर नगर में, उसके सामने जो है एक वो समाज बना रखी है, कहता हम तो इसको ही मानते हैं। हमने बड़ा समझाया, ये कुछ नहीं है, गुरु जी है, गुरु जी है। अभी भी वो स्पिरिचुअल